नमस्कार, इस वीडियो में स्वागत है आपका। केएल राहुल जो कि किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं, उन्होंने कई तरह की बातें की हैं क्योंकि इंटरव्यूज का दौर अब चल निकला है। जैसे ही टीम में आइसोलेशन में है, कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी के पास टाइम है इस वक्त पे, इसीलिए मीडिया से खूब बातें हो रही हैं और खासतौर पे फॉरेन मीडिया से बहुत बात हो रही है। कोई गल्फ न्यूज़ से बात कर रहा है, कोई अल जजीरा से बात कर रहा है, कोई वहाँ के डेलीज से बात कर रहा है जो न्यूज़पेपर्स हैं यूएई में अलग अलग, क्योंकि वहाँ पर अब क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करने का जिम्मा भारत के हिस्से इस तरह से आता है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियली। पूरी की पूरी अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड देखें तो उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इस लिहाज से भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है कि ऐसी जगह जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसमें यूएई का नाम भी आता है, हालांकि अब बहुत डेवलप हो रहे हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी क्रिकेट को लेकर अलग अलग जगह से टीम्स आ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहाँ की मीडिया को दिए इंटरव्यू में लगातार क्रिकेट की चर्चा होना ये बताता है कि वहाँ की मीडिया भी इंटरेस्टेड है, यानी लोग भी इंटरेस्टेड है क्रिकेट की तरफ। और इसी बीच जो केएल राहुल का बयान आया है, कप्तानी को लेकर उन्होंने बात की है और जो उन्होंने पहला बड़ा स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने यही कहा कि मैं कोट अनकोट कर रहा हूं उनके बयान को, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा खुद को कप्तान मानकर खेलता हूं। यानी सिचुएशन चाहे कोई भी हो, जब भी वो मैदान पर उतरते हैं वो खुद अपने दिमाग में हाइपोथेटिकली ये सोचते रहते हैं कि अब चीज़ें अगर ऐसी होती तो मैं इस पर क्या फैसला लेता। अगर कप्तान ने इस वक्त पे इस गेंदबाज को लगाया, जैसे बीते साल वो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे थे और कप्तानी रविचंद्रन अश्विन कर रहे थे, अब जो अश्विन है वो दिल्ली कैपिटल्स में चले गए, तो अब उन्हें कप्तानी का जब जिम्मा मिला है और उससे पहले भी वो भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। लेकिन और कप्तानी का जो केएल राहुल का अनुभव है वो बहुत लंबा है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे अंडर 15 क्रिकेटिंग डेज से हो, उसके बाद भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कप्तानी का अनुभव नहीं है, उन्हें कप्तानी का बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन अब उन्होंने पहली बार खुलकर अपनी कप्तानी को लेकर बोला है, किस तरह से अलग अलग कप्तानों का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, किस तरह से प्रभावित किया अलग अलग कप्तानों ने उन्हें, इस पर भी उन्होंने बात की है। जिस पर विराट कोहली का भी नाम है, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम है, जिस पर रोहित शर्मा का भी नाम है और जिसमें उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के कप्तान थे उनका भी नाम है। तो एक तो अहम बात उन्होंने ये कही कि मैं हमेशा जब भी मैदान पर उतरता हूँ, चाहे एक खिलाड़ी के तौर पर उतरूँ चाहे कप्तान के तौर पर, ऑब्वियसली जब आप कप्तान के तौर पर उतरते हैं तो आप उसी तरह से प्लानिंग के साथ पूरा प्लान आपके दिमाग में बैठा होता है कि अब क्या करना है। हालांकि कई बार आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि सब कुछ क्रिकेट के मैदान में अकॉर्डिंग टू दी प्लान नहीं जाता है। ये उनका एक अहम बयान है। इसके अलावा क्योंकि अब जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो यही है, और मैं आपको पूरा उनका बयान बताता हूँ पढ़कर कि उनका बयान क्या है। वो ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा यही सोचकर अपना गेम खेलता हूं कि मैं कप्तान हूं मैदान पर, मैं हमेशा यही सोचता हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, इस सिचुएशन में मैं किसे गेंदबाजी कराता, मैं हमेशा अपने दिमाग में सक्रिय रहता हूं। यानी वो सोचते रहते हैं बार बार कि अगर विराट कोहली सपोज किसी इंटरनेशनल मैच में कुलदीप यादव को हटाकर युजवेंद्र चहल को ला रहे हैं या फिर किसी पेसर को ला रहे हैं या हार्दिक पांड्या को लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी क्या यही करता या मैं इससे इतर कुछ करता। तो ये एक खिलाड़ी को मानसिक तौर पर कप्तान बनने के लिए तैयार करती है और यही है। इसके अलावा उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के बारे में भी बात की है कि हमारी जो लाइनअप है वो इस बार नई है और हमारे पास जो प्रभावित करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी भी अच्छी संख्या है, स्किल वाले खिलाड़ी हैं। और क्योंकि वो खुद एक नए युवा कप्तान है तो पिछले सालों का जो बैगेज है, एक टीम जो है वो हमेशा एक बैगेज लेके चलती है अपनी हिस्ट्री का कि उसने पिछले सीजन्स में क्या किया। लेकिन इस टीम के साथ अच्छी बात यह है कि कप्तान बदल चुका है, खिलाड़ी कई नए आ चुके हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो लंबे वक्त से इस टीम के साथ जुड़े हुए थे वो अब इस टीम के साथ नहीं है। तो ऐसे में आप जो बैगेज लेकर चल रहे हैं कि यार पिछले सीजन भी हम नहीं जीत पाए, उससे पिछले सीजन भी हम नहीं जीत पाए, या हम कंटिन्यूसली हार रहे हैं टूर्नामेंट्स, ये बैगेज आप नहीं लेकर चलते हैं। और इसी वजह से हमने देखा है कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है, चाहे उसमें वसीम जाफर की एंट्री हो, चाहे उसमें अनिल कुंबले की एंट्री हो, चाहे उसमें युवा खिलाड़ी जिस तरह से रवि बिश्नोई उनकी एंट्री हो, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस टीम के पास इस बार वो फ्रेशनेस है जिसकी ज़रूरत होती है किसी बड़े टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले। एक अच्छा कप्तान है, एक अच्छे बल्लेबाजों की यूनिट है, गेंदबाज अच्छे हैं, सपोर्ट स्टाफ अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल अपनी बातों पर खरे उतरे और ये टीम शायद चैंपियन भी बन जाए इस बार, एक बार फाइनल भी खेल चुकी है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताइए आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी की पूरी टीम को और इसके बदले हुए कप्तान और सपोर्टिंग स्टाफ को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।